नमस्कार, मैं विपुल कुमार BSP 24 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं आज अमरकंटक पवित्र नगरी में माता नर्मदा जी की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं नगर के विशेष नागरिक, विशेष जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, SDM सर और विभिन्न जनप्रतिनिधि नेतागण और मुख्यमंत्री जी का भी आगमन अब से कुछ ही देर में होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हम आपको यहाँ की पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और हमने आज कलेक्टर साहब से बात की है। यहाँ के पूर्व विधायक जी पहुँचे शोभा यात्रा में, उनसे चर्चा की है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य रूप में अमरकंटक में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अमरकंटक के प्रत्येक नागरिकों की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर, भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है माता नर्मदा जी की, क्या कुछ आप कहें? ये नर्मदा जन्मोत्सव मना रहे हैं हम 2021 में, और कल नर्मदा जन्मोत्सव के एक दिन पहले नर्मदा जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें यहाँ की आदिवासी संस्कृति के नर्तक हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए नर्मदा जी के भक्त हैं, सभी साधु संत हैं, पुजारी हैं, सभी जिले के अधिकारी हैं, और इससे हमारा नर्मदा जन्मोत्सव प्रारंभ हो रहा है। कल इससे भी भव्य आयोजन नर्मदा जन्मोत्सव का होगा। जी सर, जिस प्रकार से श्रद्धालु जन एकत्रित हुए शोभा यात्रा में, उनको आप क्या कुछ कहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि आज और भी शाम में महाआरती है, उसमें सम्मिलित हो। कल भी नर्मदा जी का पूजन है, कन्या पूजन है और महाआरती है, भंडारा है, सभी में सम्मिलित हो। सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करता हूँ। CM सर का भी आगमन हो रहा है जी, उनकी क्या तैयारी है सर? आज मुख्यमंत्री जी आएंगे और सभी जितने पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रम है उसमें वो सब परिवार सम्मिलित होंगे, और इसके अलावा और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। सारा कार्यक्रम मंदिर के पूजा पाठ और नर्मदा जन्मोत्सव से ही संबंधित है। ये सर, जिस प्रकार जिले वासियों को आप नर्मदा जी की जयंती की क्या शुभकामनाएं देते हैं सर? मैं सभी को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में आएँ और नर्मदा जन्मोत्सव में पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मां नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप सबको बधाई, और जो बाहर से आए हैं उनका सबका स्वागत। और मां नर्मदा के इस पावन पर्व पर जन्मोत्सव में आज हम सब शामिल हैं, सबको बधाई। और ये प्रतिवर्ष जिस तरह से मनाया जा रहा है वो इसी प्रकार से और इसका भव्य रूप होना चाहिए, और बाकी नगरवासियों के सहयोग से, साधु संत महात्माओं के सहयोग से सब होगा। अब वैसे इस यात्रा में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत पब्लिक एकत्रित हुई है। जी हाँ, ये क्या नगर का है और नगर में हर घर से लोग निकलते हैं यहाँ। और पहले तो बहुत भव्य रूप से और मनाया जाता था, नगर भंडारा होता था। तो जो प्राचीन जो हमारे पूर्वजों ने दिया उस विरासत को हम लुप्त करते जा रहे हैं, और ये चीज़ लुप्त नहीं होना चाहिए। इसमें किसी पार्टी विशेष का और पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए, जो कि अब शुरू हो चुका है। चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दल का हो, वो नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो चल रहा है, पूर्वजों ने जो बना के रखा है, उसको हम अपनाएं। और जिस प्रकार से भंडारा प्रांगण के अंदर होता था, बनाते खाते थे, वैसे सब प्रकार से होना चाहिए। जी हाँ, तो नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नर्मदा जयंती की कुछ बधाइयाँ आप देना चाहेंगे तो? जी, नर्मदा जयंती की बधाइयाँ लोगों को आप देना चाहें तो? बारंबार बधाई है, और इसका भव्य रूप से मनाएं, इसको हम तो ये चाहते हैं कि इनका जो एक महत्व, सबसे बड़ा महत्व पुराणों में तो है ही है, और रामायण में इनका एक महत्व ये है, उसमें चौपाई भी है, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। तो ये सब सिद्धियों की खान है। और हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि आज इस कलयुग को अकेले माँ नर्मदा, नर्मदा मतलब नर और मादा दोनों में समाई है। साक्षात शिव और शक्ति इस मैकल पर्वत में विराजमान है, और इस कलयुग को अकेले मात्र संभाली है, जिसकी आराधना आज ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे चरणों की करते हैं सेवा। तो ये कौन हो सकती है? यही कल्याणी, यही वैष्णवी, यही रुद्राणी। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। जी हाँ महाराज जी, जिस त्यौहार का पूरे अमरकंटक को ये कहिए कि पूरे साल भर इंतजार रहता है, आज वो दिन आ गया है जी कि भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही, क्या कुछ आप कहेंगे? ये शोभा यात्रा माँ के नगर भ्रमण के लिए होता है। यहाँ की अधिष्ठात्री महारानी हैं, और महारानी वर्ष में एक बार पूरे नगर का भ्रमण करती हैं, सबको दर्शन देती हैं, सबको कृतार्थ करती हैं। और उनका ये संदेश होता है कि सारे लोग भक्तिमय होकर के
इस संसार के कल्याण के लिए अब समर्पित होकर के करें। आज माता नर्मदा जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। नर्मदा माई की कृपा रहे, हमारे क्षेत्र के सभी लोग सुखी और संपन्न हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये जो हमारे सनातन का ये डिंडिम घोष है और भगवान से प्रार्थना है, यही प्रार्थना हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को के लिए हम भगवती नर्मदा के चरणों में करते हैं। भगवती नर्मदा के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो यात्रा निकली है, इसकी जो सुगंध है पूरे देश में फैले और नर्मदा माई सब पर कृपा करे। स्वामी जी, किस प्रकार देखते हैं आप ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है माता नर्मदा जी की? माँ नर्मदा के जन्मोत्सव पर बहुत आनंद मनाया जा रहा है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन प्रत्येक वर्ष माँ नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और अभी पिछले वर्ष से और इस वर्ष से और बहुत ज़्यादा लोग हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। और माँ नर्मदा हम सभी का कल्याण करने वाली है, हम सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और सबके घर आंगन में आनंद की वर्षा करने वाली है। तो इसीलिए लोग बड़े उत्साह के साथ माँ नर्मदा का जन्मोत्सव मनाते हैं और यह शोभा यात्रा चल रही है अभी। फिर शाम को महाआरती होगी और 19 तारीख को सुबह कन्या पूजन होगा और हवन होगा और वहाँ ये भंडारा, विशाल भंडारा होगा, आरती होगी। हम सब लोग आनंद ले रहे हैं, इसी प्रकार आनंद करते रहेंगे। महाराज जी, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिस प्रकार लोग एकत्रित हुए इस भव्य यात्रा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि माँ की सदा हमेशा सभी के ऊपर कृपा बनी रहे और माता तो सभी सिद्धियों की प्रदाता है। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि शिवप्रिय मेकल शैलसुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सभी सिद्धियों की प्रदाता है माता और हमेशा ऐसे ही सबके ऊपर कृपा बनाए रहे और ऐसा ही माई का जन्म उत्सव और प्रकाट उत्सव हमेशा ऐसा ही धूमधाम से मनाया जाए। सर, किस प्रकार लग रहा है शोभा यात्रा निकाली जा रही है? ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है नर्मदा जी का शोभा यात्रा। जी हाँ। अभी तक का जो पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष जो है बहुत हर्षोल्लास से जो है नगरवासी और प्रशासन की ओर से मनाया जा रहा है। जी हाँ, जिस प्रकार नगरवासी एकत्रित हुए हैं और जनता यहाँ पे एकत्रित हुई है, क्या कुछ उनको आप कहना चाहेंगे? बहुत मतलब उत्साह है जनता में और प्रशासन में। और चूँकि आज के इस नर्मदा महोत्सव के कार्यक्रम में, शोभा यात्रा में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पधार रहे हैं और कल नर्मदा जी का पूजन होगा, कीर्तन होगा, भंडारा होगा। इस तरह से नर्मदा महोत्सव का कार्यक्रम इस बार जो है आयोजित हो रहा है। जी, पिछले वर्ष की जैसे मतलब इस वर्ष आप क्या बदलाव देख रहे हैं? इस बार जो है ढोल नगारे का बाहर से भी जो है लोग आए हैं और चूँकि पहले स्थानीय कलाकारों के द्वारा जो है शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं आप लोग वो उड़ीसा से आए हुए हैं। तो इस तरह से दिनों दिन माँ नर्मदा जी का जो है हमारी जो शोभा यात्रा या नर्मदा जयंती या महोत्सव का कार्यक्रम जो है बढ़ चढ़ करके हो रहा है। तो जैसे नर्मदा जयंती की आप क्या बधाई देते हैं? नर्मदा जयंती की हम तो यही बधाई दे रहे हैं सभी देशवासियों को कि माई नर्मदा जो है सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, सुख समृद्धि माई की ओर से सब खुशहाल रहें और उन्नति करें, प्रगति करें। यही माई नर्मदा की तरफ से जो है हम बधाई देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे कि जनता बहुत खुश है और अभी कुछ देर बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उतरने वाले हैं, भोपाल से आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि जनता जितनी खुश है और ऐसा ही हमेशा होता रहे।
जी हाँ, कहीं ना कहीं माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव बहुत ही भव्य रूप में मनाया जाए इस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ आप कहें? तैयारियां हो चुकी हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है नर्मदा जी की शोभा यात्रा से लेकर यहाँ पर जो है 2 कलाकार आने वाले हैं, जो आज भी एक कलाकार आएंगे 18 तारीख को और 19 तारीख को, 20 तारीख को। और यहाँ पे न्यास का भी कार्यक्रम है, यहाँ पे कलाकार भी आ चुके हैं और नर्मदा मंदिर में भंडारे का भी कार्य चालू हो चुका है। और आज भी जो इस शोभा यात्रा से रिटर्न होंगे उनको भी जो है भंडारे का भंडारा प्राप्त होगा। जी धन्यवाद आपका। जिस प्रकार आज शोभा यात्रा निकाली जा रही माता नर्मदा जी की, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो माँ नर्मदा के जो जन्मोत्सव का ये आज शोभा यात्रा है उसकी बधाई मैं आपके चैनल से पूरे अमरकंटक वासी और जितने नर्मदा भक्त हैं, जो इस पूरे भारत और पूरे देश में जितने भी नर्मदा भक्त हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इस नगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने इतनी भारी भीड़ में इतना भव्यतापूर्ण यात्रा में सब कोई शामिल हुए। और हर वर्ष माँ नर्मदा की शोभा यात्रा इसी तरीके से निकले। माँ नर्मदा की जयंती का पहचान अलग ही हो, पूरी दुनिया में जैसे अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं, इसी तरीके से माँ नर्मदा की इस जयंती का भी आयोजन का अलग पहचान हो। और मैं फिर से आप लोग के चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी बधाई दूंगा। साथ ही साथ मेरा ये भी निवेदन है इस नगर की जनता के साथ भी मेरा कि आप लोग नर्मदा को स्वच्छ बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत इस नगर की जनता की है। शासन प्रशासन की योजनाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन नगर की जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक नर्मदा साफ नहीं होगी। नर्मदा को अगर स्वच्छ रखना है, नर्मदा को साफ रखना है, अमरकंटक को अगर पवित्र बनाना है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारा और आपका है। नर्मदा के इस यहाँ क्षेत्र में रहने वाले लोगों का है। हमारे पत्रकार मित्र आप लोग अपने माध्यम से पत्रकार लोग सब लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन जनता को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके माँ नर्मदा स्वच्छ रहेंगी। अमरकंटक में अगर पेड़ रहेंगे, अमरकंटक का पर्यावरण सही रहेगा, स्वच्छता रहेगी, तब नर्मदा बचेगी। और नर्मदा जब बचेगी तभी इस टाइप के आयोजन यहाँ हो पाएंगे, अन्यथा ऐसे आयोजन का कोई तत्व नहीं होगा जब तक यहाँ माँ नर्मदा को बचाने का कोई उचित प्रयास पूरे अमरकंटक लोग मिलकर न करें। मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है जी, क्या कुछ आप कहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जैसे पता ही है, नर्मदा पुत्र हैं, उनका गांव नर्मदा के तट पे जैत पे है, वो खुद नर्मदा जी के अनन्य भक्त हैं। इसके पहले भी 2 बार नर्मदा जयंती में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है और इस बार भी माननीय हमारे मंत्री बिसाहू लाल जी, हमारे यहाँ के संत लोग जो हैं, हमारे महामंडलेश्वर श्री हरिहरानंद जी ने निवेदन किया, आग्रह किया कि उनको यहाँ आना चाहिए। तो महाराज जी के आग्रह पे, मंत्री जी के आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। और उसके पहले ही उन्हें करीबन करोड़ों रुपए का यह विकास कार्य इसके पहले माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ उन्हें दिया था। और फिर आज जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वो माँ नर्मदा के सिर्फ अनन्य भक्त के रूप में आ रहे हैं। कोई आपको पता होगा, आपको देखा होगा आपने कि कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, किसी प्रकार का मंची कार्यक्रम नहीं है, किसी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे दूसरे भक्त होते हैं, ऐसे भक्त की तरह वो आ रहे हैं और भक्त भावना से 2 दिन यहाँ रहेंगे और नर्मदा जी की उसमें तट में अपना पूजा अर्चना समर्पित करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। आप भव्य शोभा यात्रा के लिए आप नगर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं सबसे बड़े मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मां नर्मदा की इस पावन धरा पे इस जन्म उद्गम के इस जन्म उत्सव पे नर्मदा जी की इतना बेहतर और इतना बेहतरीन कार्यक्रम का संचालन हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के आम जनता के सहयोग के द्वारा जिस तरह हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नगर के सभी श्रद्धावान यहाँ के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के भक्त श्रद्धालुओं को, जो यहाँ माँ नर्मदा की पवित्रता को और यहाँ की सुंदरता को कायम रखें। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि माँ नर्मदा की अस्तित्व है। माँ नर्मदा में जब तक जल संग्रहण है, उसके स्रोतों को हम बनाए रखेंगे, उसका उत्थान करेंगे, उनका जीर्णोद्धार करेंगे, तब जाके माँ हमारी आस्था का एक केंद्र बनी रहेगी। और माँ के कोख में यदि जल नहीं है तो आज हम माँ के बगैर हम वीरान हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि माँ नर्मदा की इस आंचल को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, पवित्र रखें और यहाँ पे समस्त शासन प्रशासन, आज कलेक्टर महोदय के सहयोग, माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग, माननीय
जी का सहयोग, माननीय यहाँ के समस्त हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग के माध्यम से मां नर्मदा का भव्य जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी नगरवासियों को मेरे ओर से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। नर्मदा जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे अमरकंटक वासियों को, पूरे देशवासियों को नर्मदा जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां नर्मदा की कृपा सदैव से सभी पे बनी रहे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदा जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। शोभा यात्रा में जो प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई, व्यवस्था की गई, उनको किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, ये तो प्रशासन तो ठीक है, लेकिन ये तो हमें सदैव से ही नर्मदा माँ के प्रति हमारे क्षेत्र का आस्था रहा है और अमरकंटक वासियों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सब लोगों को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम चाहेंगे कि मां नर्मदा की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। भाई साहब, शुभ नाम आपका? धीरा सिंह श्याम, अध्यक्ष जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़। जी धन्यवाद। आप देखते हैं नर्मदा जी का आज भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। जैसा नर्मदा जी का शोभा यात्रा कई वर्षों से निकल रहा है और इस शोभा यात्रा में नगर के लोग और श्रद्धालु लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये नर्मदा जी का जो शोभा यात्रा है बढ़ते जा रहा है। नर्मदा जी के विशाल भंडारा, नर्मदा जी के महाआरती, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जो 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। जी हाँ, आज शाम को महाआरती में शामिल होंगे और कल भी कन्या पूजन और भंडारे में शामिल होंगे। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे अमरकंटक नर्मदा जी के उससे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और अमरकंटक का विकास भी दिन प्रतिदिन अमरकंटक के वासियों को आप नर्मदा जी की जयंती की किस प्रकार बधाई संदेश देंगे? हम नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में सभी नगर, सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और चाहता हूं कि नर्मदा जी को स्वच्छ रखें, किसी भी प्रकार का नर्मदा जी में गंदगी ना फैलाएं और प्रतिदिन नर्मदा जी के नाम से एक दिए जरूर जलाएं। यह नर्मदा जी दिन प्रतिदिन जी हाँ, बहुत लोगों का कल्याण करेंगी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी हाँ भाई साहब, किस प्रकार देखते हैं आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है माता नर्मदा जी की? पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन जन्मोत्सव पर आप सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज 18 तारीख मां नर्मदा का जो है शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। कल 19 तारीख मां की जयंती मनाई जाएगी। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अमरकंटक पधारें और माँ का प्रसाद ग्रहण करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। इस शोभा यात्रा को और भव्यता देने के लिए हमारे अमरकंटक के सभी नगरवासियों ने एकजुट होकर अपनी क्षमता दिखाई है, अपनी श्रद्धा दिखाई है। मैं इसके लिए अमरकंटक नगरवासियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, नर्मदा जन्मोत्सव की आप कुछ बधाई संदेश? मैं पूरे प्रदेश देश के एक एक नागरिकों से यह आग्रह करता हूं कि आप अमरकंटक आएँ, मां नर्मदा के जल में डुबकी लगाएं, पुण्य लाभ अर्जित करें। जैसे गंगा में स्नान करने का महत्व है, मां नर्मदा के दर्शन मात्र से वो पुण्य प्राप्त होते हैं। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मां नर्मदा के पावन जन्मोत्सव पर हृदय से बधाई देता हूं और मां नर्मदा
सभी के स्वास्थ्य को अच्छा रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे और कोरोना रूपी महामारी से सभी को बचा कर रखे। मैं ये संदेश सभी को देना चाहता हूँ। अमरकंटक में पुण्य सलीला माँ नर्मदा का उद्गम स्थान, नर्मदा जी पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम की ओर बहती है। और मैं सभी नगरवासियों से और बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी आग्रह करूंगा कि माँ नर्मदा के जल को दूषित न होने दें। माँ नर्मदा के जल को पवित्र रखें और जिससे वो आचमन योग्य रहे। मैं ये आग्रह सभी से करना चाहूँगा। भाई साहब, आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही माता नर्मदा जी की, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नर्मदा जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और माँ नर्मदा से यही कामना करूँगा हमारा नगर, प्रदेश, देश हमेशा फले फूले, बस इतना ही कहूँगा। जी हाँ, और आज मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है। जी, मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है नर्मदा महोत्सव में। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री पहले भी आ चुके हैं नर्मदा जयंती में और अभी आ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात। नाम आपका? प्रकाश द्विवेदी, विक्की द्विवेदी, सांसद प्रतिनिधि अमरकंटक। क्या कहेंगे शोभा यात्रा के विषय में? आज निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा, पतित पावनी जगत जननी माँ नर्मदा जी का आज जन्मोत्सव का प्रथम दिवस नगरवासियों के द्वारा मिलकर के भव्य शोभा यात्रा आयोजित किया गया है। इसके पूर्व में भी शोभा यात्राएं हुई हैं, लेकिन प्रथम बार इतनी अच्छी शोभा यात्रा हो रही है। इसके लिए श्री कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार जनता एकत्रित हुई है, पब्लिक एकत्रित हुई है, उनको आप क्या कुछ कहेंगे? ये तो भाव है ना, बिना माई के तो कुछ संभव ही नहीं है। माता जी की जन्मोत्सव के जो भी कार्यक्रम अभी अमरकंटक में अगले 3 दिनों में आयोजित होने वाले हैं, उन सभी की जानकारी BSP 24 न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BSP 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।